बीत गए कई साल ओ मैया बातों बातों में, बीत गए कई साल ओ मैया बातों बातों में। कर दे बेड़ा पार मेरा इस बार नवरातों में, कर दे बेड़ा पार मेरा इस बार नवरातों में। ओ भोली माँ 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 प्यारी माँ, भोली माँ प्यारी माँ। कोई हाथ खाली न रहे, मीठी मीठी। फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे। मेरे बाबा इतना बता दो कहाँ तुम नहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। अगर तुम न होते तो दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। हम सभी आपकी संतानें हैं। आप हम पर सदैव अपनी ममता का ममत्व एवं अपना आशीर्वाद सदैव हमारे पर सदैव बरसाते रहना। बोलो दुर्गे मैया स्वरूपा का महापर्व है। और इसके पश्चात वही आगे बढ़ जाता है महाराज। भगवान राम का अवतार होता है नवमी के दिन। भगवान जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं, प्राकट्य होते हैं। ठीक है, आज के ही दिन इस संसार के कल्याण हेतु विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र की। आज के ही दिन इस संसार के कल्याण हेतु इस धरा का भार उतारने के लिए हुए, करुणा करने मां कौशल्या के गर्भ को स्पर्श करके और रघुवंश मणि राजा दशरथ के आंगन को महाराज धन्य कर दिया था। प्रकट हुए हैं और 9 दिन का ये महा उत्सव। और हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात यह है कि इस समय रामलला सरकार का, अयोध्या नाथ का, अयोध्या के अंदर जो भव्य दिव्य एवं सुंदर मंदिर बना है उसमें आज से महापर्व प्रारंभ हो गया। विश्व के लिए, विश्व के कल्याण के लिए महापर्व प्रारंभ हो चुका है। विश्व के कल्याण के लिए मैं कथा की ओर आऊंगा। मुझे बहुत कुछ कहना भी है और बहुत कुछ आपको, आपसे मुझे समझना है। मैं समझा तो क्या पाऊंगा आपसे। और आप सभी के घर में इसी तरह से जो मैया के प्रांगण में और बालाजी के प्रांगण में जो माता के भगवान रघुनाथ के गर्भगृह धारण करने के लिए जो घट स्थापना की है, मैं जानता हूं सबने कर दी होगी। करके ही आए होंगे, सब करके आए थे। हाथ नहीं उठ पा रहे हाँ बालम, इस घट का क्या मतलब होता है कि माता ने गर्भ धारण किया है और ठंडी रहे माता। भगवान आ रहे ठंडक में आए। और बताऊं, जिन माताओं के गर्भ नहीं ठहरते हैं, अगर सच्चे मन से इस मुहूर्त में वो 9 दिन के लिए माता के गर्भ में घट स्थापित करके 9 दिन का व्रत करें और लहसुन प्याज और बाजार की चाउमीन खाउमीन को छोड़ के और बिल्कुल पानी और फल का आहार करें तो उनके गर्भ भी ठहर जाए। लेकिन खूबसूरती नहीं रहेगी, दुबले होंगे। ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा। और ये क्या लगा लेते हैं, मैं नहीं भूलना चाहता, ये सब नहीं लगा जाता। हमारी माताएं, हमारी भारत देश की माताएं वैसे ही सबसे खूबसूरत है। इनको ये सिंथेटिक चीज लगाने की आवश्यकता ही नहीं है।
हमारी भारत की माताओं को भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है और गढ़ की बनाया है। इसलिए सिंथेटिक जो आप कुछ करते हो ना श्रृंगार, इज नथिंग, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कैसे भी नहीं। बढ़िया अपना जो स्वभाव है, अपने स्वभाव नेचुरलिटी प्राकृतिक इसके अनुसार रहना है। मैं ज्यादा अभी बात नहीं कर पा रहा हूं। मैं बड़ देवताओं से अनुरोध करता हूं, हे बड़ देवताओं, अपनी अमृतमय पानी की जय हो। बहुत ही सुंदर भगवान की, और संसार को छोड़कर और भगवान से नाता जोड़ो। समय मिला है, इसका लाभ उठा लो। एक अनुरोध जरूर करूंगा, ये संतों का समूह, भक्तों का समूह, माताओं का समूह, इस समूह की हमें चरण वंदना करना चाहिए, न कि इनसे वार्तालाप करना चाहिए। वार्तालाप नहीं करते संत समूह से, कभी वार्तालाप नहीं करते संत समूह की, केवल चरण वंदना करते। अगर हम जब वार्तालाप करने बैठ जाएंगे तो मैं तो कथा भी नहीं कह पाऊंगा। अगर अंदर का पुजारी अगर इनसे चर्चा करते रहे तो फिर बढ़िया से ध्यान से प्रसाद और माला नहीं चढ़ा पाएंगे। माता के पुजारी भी अगर भक्तों से संतों से चर्चा करते रहे तो चर्चा ही करते रह जाओगे, लेकिन भगवान की चरण वंदना नहीं कर पाएंगे। मैं ठीक बोल रहा हूं? इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। मैं कई स्थानों पर मैं भी जाता हूं, वहां के संत पुजारी बिल्कुल बात नहीं करते। अमुक को के केवल आपसे प्रसाद लेंगे, आपके प्रसाद को चढ़ाएंगे, आपने फूलमाला दी उसको चढ़ा के और शांति स्वभाव से आपको वापस। हम यहाँ परिचय लेने देने नहीं, हम परिचय लेने देने के लिए नहीं। कहो मैंने ये बात क्यों कही कि जब तक हम परिचय लेने देने के चक्कर में जो हमारे पूजा का सामान है वो हमारे पास हमारे हाथ में है कि नहीं, जी ध्यान भूल जाते। अच्छा भूल जाते कि नहीं भूल जाते? काय के लिए? जहां पर हम व्यवहारिकता रखेंगे तो पूजा नहीं कर पाएंगे। क्यों भैया, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? या व्यवहारिकता नहीं, जहां व्यवहारिकता नहीं, अगर मैं व्यवहारिकता जोड़ूंगा तो मैं तुझे कथा ही नहीं बोल पाऊंगा। या तो भगवान की चरण वंदना करना है, पर मन में ये नहीं रहेगी कि लोटा भरा है कि लोटा खाली है। मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाता हूं, मैं सचेत करता हूं प्रसाद थाली में है कि नहीं है। इसलिए मेरी आपसे सबसे अनुरोध है, उतनी बात करो बस केवल भगवान के चरणों में अपना ध्यान रखो। आपकी हमारी साधना जब ही सफल है, और आप करते हैं, लेकिन कुछ मैं देख लेता हूं तो मैं एक सार्वजनिक रूप से सभी से कहता हूं कि हमको सचेत सावधान रहना चाहिए। ठीक है, यहां पर चर्चा करेंगे, व्यवहारिकता जोड़ेंगे, नातेदारी जोड़ेंगे तो नातेदारी इतनी हो जाएगी कि हम भगवान की पूजा नहीं कर पाएंगे। क्यों भैया, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा?
मेरे यहाँ भी बैठते हैं, आए नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, चलो परिक्रमा करो। तुम मुझसे नातेदारी निकालोगे तो तासे पहले मैं हाथ जोड़ता हूँ, परिक्रमा करो। मैं यहाँ नातेदारी के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ तपो तपस्या साधना अर्चना और सत्कर्म और सद्मार्ग और धर्म मार्ग, मैं केवल उसकी पूजा करने बैठा हुआ हूँ। नातेदारी जोड़ता तो मेरे तो सब नातेदार बैठे हैं, लेकिन जो मेरे हृदय में बैठे हुए, भले मेरी बाणी से न सही, लेकिन मेरे मन में मेरे हृदय में तो बैठे हुए। परिचय कम से कम निकालो, परिचय कम से कम दो। नजर रखो बस, क्या करो, नजर तीखी होना चाहिए आपकी। बस मेरा एक ही अनुरोध है, मैं कथा की ओर आता हूं। संतो महात्माओं, मैंने पिछले मंगलवार को जो कथा कही थी मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं। महाराज, कथा का प्रसंग था एक राजा की कन्या और एक ब्राह्मण की कन्या, दोनों में घनिष्ठता और दोनों में मित्रता, और एक दूसरे के प्रति रह नहीं सकते, ये भी कसम खा ली। लेकिन हुई है वही जो राम रच रखा, जो भगवान को करना है वही होता है। आपने कथा सुनी महाराज, क्या कथा सुनी? राजा की कन्या, शादी ब्याह का राजा ने समय निकालने की कोशिश की, लेकिन शादी होने नहीं जा रही है। और एक महाराज ब्राह्मण पुत्र है, प्रचंड विद्वान है, ज्ञानवान है, अपने गुरु के घर ज्ञान प्राप्त करने जाता है, लेकिन कुसंग में फंस के गुरु के घर न जाते हुए वेश्या के घर पहुंच जाता है। यही कथा थी। तो अभी मैं वही कह रहा हूं, हमारा सत्संग जरा से भटक जाता है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल जाता हूं? मैं यहां पूछूंगा, बेटी तू कहां की है? बोले क्या लेना देना? बेटी हाल कहेगी, हम हमसन की स्त्री सो कागल सो का प्रीत। बाबा तू पूछे बार को तो है, हम तो बालाजी पे आए दर्शन करने, हम तो मैया के दर्शन करने आए। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना जग में होते असहाय, और जग में होते असहाय चित्त में चेत बना। मैया से हमारे पूजी तो जो ने हम घर से आए, हम खाते आए, और आप बाबा कह रहे थे से ही बोल रही कि हम अपने घर से आए और खाते। तो मैंने कहा कल कह देगा, वो का पतो है। अच्छा जी बात आज कहां से आए कि मैया जी बता दोगे सत्य जहां है कि नहीं? भाई मुंह से आपने तो कही ना, लेकिन मैं तो सुन ली। मैंने प्रातः काल की कथा से हम ये बेटियों से पूछने के लिए नहीं, एक बार पुरुष से तो फिर पूछ ले बेटा कहाँ का है, लेकिन इनसे पूछने का अधिकार हमको मैं जो कह रहा हूं महाराज, ये तो पर बेटी है, पर नारी है। हमने स्वयं जिस बेटी को जन्म दिया है, हमें उससे भी बतियाने की जरूरत नहीं। सोच के काम, मैं तो आपको ठोक ठोक के कह रहा हूँ महाराज, और आपसे पूछी वो मैंने आज कह दी। मैं आगे के लिए बात बता रहा हूँ, मैंने आज बात कहां से पकड़ी? मैं तो पानी हूं, मैं तो जल की धार हूं। आज जल की धार तुम अगर पूरी भर के लाते तो मैं बात नहीं चलाता, और तुम जल की धार अधूरी ले आए, मैंने बात चला दी। मैंने इशारा भी किया तो आप सिकुड़ गए। आपको यही नहीं पता है कि हम भरे हुए पात्र को ले जाएगा खाली पात्र नहीं। आप पे मैं आक्षेप नहीं लगा रहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, मैं सचेत कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। आज दो जगह हो गई, पुजारी भीतर जो है वैसे आरती हमें पहले दे जाती, आज आरती बात कर रहा है। अरे पुजारी आरती कहाँ है? मैं पुजारी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, ऐसा हो जाता है। कब हो जाता है?
तब हम इन भक्तों के चक्र में और इनकी शकल में कहीं भूल जाते हैं, तब हो जाता है। ए भैया, जहां तो चमकती हुई मणि भी आएंगी, हीरा भी आएंगे, पन्ना भी आएंगे, गोमेद भी आएगा, लेकिन इनको देखोगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे। अगर कांटे देखोगे तो भक्ति में सफल हो जाओगे। क्योंकि कांटे में कमल खिलता, कांटे में गुलाब खिलता और कीचड़ में, ठीक है। तो भैया कौन ने कही थी कि बोलो भैया के भैया पानी पी लेंदे, और छोटे भैया ने कही तू बाबरो है गए, अपन गांव के गोणे आ गए हैं, अपनी ससुराल में आ गए हैं, जे पनिहारियों से पानी का मरतो का तू, लेकिन मन चलो छोटो भैया फंस गो, बोले नहीं मैं तो पानी पीऊंगा जाई पनिहारियों से। कौन गांव की गोरी, कहा तुम्हारो नाम, और कहां से जल भरो और कहां पर ले जाए करो देव स्थान। महाराज बोले अमुक गांव की बेटियां, अमुक हमारो नाम महाराज, और हमने अमुक घाट से जल भरो और अपने मायके में देना है जाए महाराज प्यार, और हम हंसन की स्त्री कागज सो का का कह दई, हम हंसन की स्त्री, चलते हुए जीव से हम बात नहीं करते हैं। और तुम टाव टाव क्यों करते हो मेरे भाई, सीधे चले जाओ। समझ में आ गई? तो ये बात हमको सबको मान लेना चाहिए। अगर इस बात को जो मान के चला गया, मैं उसकी गारंटी में खुद ही दे दूंगा। अगर पट लगे हैं तो लगे, फिर लग गए। अब हम क्या कहते साहब जे खोल दो, हम तो जे, तो अरे भाई तुम तो, उनकी आंखें हमारी आंखों से बड़ी हैं। वो तो आप आए, अगर घर से निकले वहीं से उन्होंने देख लिया कि अमुक आ रहा है। भगवान भाव के भूखे हैं, दिखावा के भूखे नहीं। मेरे बेटा मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी खरी बात कहता हूं और सच बात कहता हूं, ठीक है। ब्राह्मण पराभासु ने ऐसा कहकर भरत यज्ञ ने राजकुमारी से कहा, बेटी तुम इसे पुत्र की भांति देखो। मैं कथा पर ठीक आ गया कि देखो बेटी, तुम इस ब्राह्मण के पुत्र को अपने बेटे की भांति देखिए। अगर ऐसा नहीं किया तो अपराध और पाप हो जाएगा। जिससे तुम्हारे होठों का स्पर्श करके ये शुद्ध हो जाए, तुम्हारे स्तनों के स्पर्श से इसके सखाओं ने शुद्धि पर बताई। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु तय है। बहुत अच्छा कहकर राजकन्या ने महाराज लजाते हुए परावस्य का बेटा, अच्छा दोनों अबोध है और दोनों कुंवारे हैं। कैसे हैं? दोनों कुंवारे हैं, अबोध हैं। और उस राजकन्या ने कहा महाराज ब्राह्मण पुत्र से, कोई बेटा आओ मातृ तत्व का आश्रय लेकर आत्म शुद्धि के लिए प्रायश्चित करो, मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। सच्ची कथा तो यही है मेरे भाई, मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया। परावसु ने भी रत्नावती को अपनी माता मानकर उसके समीप आ गई है और सबके देखते देखते उसके स्तनों का स्पर्श किया है। यौवन जवान लड़की है राजा की, उधर वो भी ब्राह्मण पुत्र भी जवान है, लेकिन दोनों अविवाहित हैं, कुंवारी हैं दोनों, एक दूसरे के
आस पास और स्पर्श और नजदीक पहुंच गई। ब्राह्मण का पुत्र मां मान रहा है और राजा की राजकन्या उसको अपना पुत्र मान रही है, मां मान रहा। स्पर्श करते ही स्तनों से दूध की 2 धाराएं निकल पड़ी। कब निकला? जब उनका ब्राह्मण पुत्र का उद्देश्य सही था, मन सही था, भाव सही था। भाव में दुराचार पापाचार को भाव नहीं था। महाराज दूध की 2 धारा निकली। फिर जो ही उसके होंठ का स्पर्श किया तो ही वहां से दूध प्रकट हो गया। माने कुआरी बच्ची के स्तन से दूध प्रकट हो गया। महाराज ये देखकर सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, अब ये ब्राह्मण शुद्ध हो गया। आपकी शुद्धिकरण कब होगी? अच्छा आप एक बात बताता हूं, एक पैर पर खड़े हो जाओ 10 मिनट के लिए। एक पैर हो ना खड़े 10 मिनट। मैं एक बात बता रहा हूं, नहीं मैं आपसे नहीं, थोड़ा संभलने में दिक्कत जाएगी। तुम हड़ा के खड़े तो हो रहे हो लेकिन बहुत जल्दी खड़े नहीं हो पाओगे। 10 मिनट तक एक पैर पर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। साधना ऐसे ही नहीं बनती है, आप इसका अभ्यास करेंगे नित्य तब। आप किसी के कहने के अनुसार कहो शीर्षासन ले लो, लेकिन आप बचपन में शीर्षासन लेते थे, लेकिन आज आप उस अभ्यास से अलग हैं। देर लगेगा। आपके गांव में नदी थी, आप उसमें तैरा करते थे। आज मैं कहता हूं आज पानी में उतर के तैरना जो आपकी उस समय गति स्पीड थी वो आज नहीं होगी, क्योंकि आपके अभ्यास से चीज अलग है। और कभी भूल मत कर लेना होश भूल के, नहीं मैं तो बराटे की नदी में तैर जाता था, कभी होश भूल भाई आपको बगैर तैरे मन 3 दशक हो गए। आप 25-30 साल से जल में तैर रहे हैं क्या? तो क्या आप उस गति से निकल पाएंगे? करत करत अभ्यास के जड़ मत हो। आप बगैर अभ्यास के अगर अपना कोई उद्देश्य करना चाहते हैं तो उसमें कठिनाई आएगी, देर लगेगी, आपको संकट भी आ सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जो अभ्यस्त है वो सुगम मार्ग से निकल जाएगा। परावसु ने कहा रत्नावती को परिक्रमा करके कहा, मां तुम पुत्र वत्सा माता हो जाओ। उसी समय उस ब्राह्मण पुत्र ने राजकन्या का परिक्रमा की है और कहा मां तुम जगत की माता हो जाओ। तब सूत जी कहते इसी समय दशान राज्य और प्रदु रत्नावली से विवाह करने के लिए उस नगर में आ गए। रत्नावली से विवाह करने के लिए उस नगर में आ गए। यहां आने पर जब उन्होंने रत्नावली और परावसु का वृतांत सुना तो उनके मन में बड़ी विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया। कैसे? एक कुंवारी कन्या के स्तन से दूध और एक ब्राह्मण पुत्र का कुंवारी कन्या के स्तन को स्पर्श करना, मातृ भाव देना और कन्या के द्वारा पुत्र भाव देना। जो राजा का पुत्र उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए आया था उसके मन में इस दृष्टांत को सुनने के पश्चात विरक्ति हो गई और वे अपनी राजधानी की ओर लौट गए। महाराज वापस लौट गए। भाई पतिव्रता सती है, भगवती है, माने साक्षात जगत जननी है, शक्ति स्वरूपा है, भगवती है, दुर्गा है। ये सुनकर अनार्थ नरेश उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे गए हैं और निकट जाकर बोले, राजन मेरी कन्या का पाणी ग्रहण किए बिना तुम क्यों लौट जाते? और उस राजकुमारी के पिता उस महाराज
महाराज जी दासन नरेश के पीछे पीछे लगी होगी। महाराज मेरी कन्या को बगैर अपनाए आप वापस क्यों लौट गए? तब दासन नरेश ने कहा महाराज आपके जीते जी ही हम आपकी कन्या के अधरों में और स्तनों का स्पर्श पराये पुरुष ने कर लिया है। ये हमको खबर मिल गई आपकी कन्या का स्पर्श और स्तन का स्पर्श किसी पराये पुरुष ने कर लिया। अतः ये पुनर्भुव द्वितीय पति वाली हो चुकी है। ये किसी और की पत्नी हो चुकी। जब ऐसा हुआ नहीं है, ये क्या है? संशय, शंका। पुनर्भू स्त्री यदि किसी प्रकार किसी पुत्र को उत्पन्न करे तो वो पुत्र 10 पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों को 10 पीढ़ी बादात की संतान परंपरा को और 21वें अपने आप को निस्संदेह नरक में डाल देता है। क्या कर देता है? नरक में डाल देता है। बगैर शादीशुदा अगर कोई परपुरुष महाराज किसी कन्या को स्पर्श कर ले, आज बात को ध्यान से सुनना, जिसकी शादी नहीं हुई और लड़का भी कुंवारा है, अगर वो लड़का किसी लड़की को भाव से भी और कुभाव से, इसमें दोनों बात है, भाव भी है और कुभाव भी है। भाव से स्पर्श करता है तो दोनों को दोष नहीं लगेगा, लेकिन कुभाव से स्पर्श करता है तो पातक लगेगा। इस कारण में आपकी कन्या का महाराज पानी ग्रहण नहीं कर सकता। आपकी कन्या ने पर पुरुष को स्पर्श कर दिया। मुझे ये सूचना मिल चुकी है। हे राजन, मैं आपकी कन्या को अपनी भार्या, अपनी पत्नी नहीं बना सकता। अच्छा, अपनी माने पर पुरुष को स्पर्श करना है। माने मैं आज भी कह रहा हूं, मेरी बेटा मेरी बात सुन लेना, अगर आप शादीशुदा भी हैं तो आप किसी भी पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकते। आप बचिए, आपको इससे बचना पड़ेगा। पर पुरुष के स्पर्श करते ही आपके मन में किसी न किसी प्रकार का संसारी, एक कहते हैं महाराज क्या, विकार पैदा हो। और पर पुरुष को चाहिए कि वो पर नारी के पास भूल के भी न जाए, नहीं तो पातक लग जाएगा। और जिन्होंने शारीरिक संबंध बना दिए, अगर भूल से शारीरिक संबंध बना चुके हैं, ये तो महापाप है। इससे छुटकारा इस जन्म में नहीं मिल सकता। इससे हम छुटकारा नहीं ले सकते। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि संसार में आपको मानव जीवन मिला है, अमूल्य धरोहर है, अमूल्य धरोहर है। आप इसको संभाल के रखिए। ये वैसे ही है जैसे आपका धन बैंक में सुरक्षित रहता है, ऐसे ही आपका जीवन अगर आपने इसको संभाल के नहीं रखा तो इसमें कलंक और दाग लग जाएगा। और दाग एवं कलंक कभी साफ नहीं होता, जीवन में साफ नहीं होता। और एक जीवन में नहीं, कई जीवन में साफ नहीं होता। एक चीज और बता देता हूं, आज जो किसी की बहन बेटी पर कुदृष्टि रखती है तो इसी जन्म में उनके देखते देखते कुछ ऐसे जीव हो जाते हैं कि उन्हीं की बहन बेटी पर वो कुदृष्टि रखने लगते, अगले जीवन में नहीं, इसी जीवन में।
और अगले जीवन में तो भोग होना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते।